अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। ये फाइल छुपाने से सच नहीं छुपेगा हुकुम साहब। पिछले 7 महीने से हर बात मानी हूँ मैं आपकी, हर वो चीज की जो आपने बोला है। क्या अब अपनी बात पूरी करने के लिए तैयार है हुकुम साहब? आपकी जवाब का इंतजार रहेगा मुझे, और उम्मीद है कि इतना कुछ करने के बाद आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। मम्मी का फोन है इसमें। पहले मम्मी से बात कर लेती हूँ, बाद में आंचल से बात करूँ। हेलो, हाँ मम्मी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी 7 दिन बाकी है। 6 दिन बाद का 6 दिन बाद ही सोचेंगे। फिलहाल अभी ये पन्ने बंद ही रहने दो। इन्हें संभाल कर रखता हूं। हे भगवान, शुक्र है ये सभी पन्ने सही सलामत हैं। अब इन कागजों को कुछ नहीं होने दे सकती मैं। ये मेरे और हुकुम साहब के रिश्ते की चाबी है। अब बस 7 दिन बचे हैं। मुझे कुछ भी करके हुकुम साहब को इन 7 दिन में अपना बनाना है। उन्हें इतना मजबूर करना पड़ेगा कि वो रुचिता के सामने मुझसे शादी करे। अब इन 7 दिनों में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। बस 7 रातें और रुक जाती हूँ, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं निहार जी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। सिर्फ 7 दिन बचा है हुकुम साहब। क्या आप अपने हाथों से मुझे ये मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाएंगे हुकुम साहब? रुचिता, सात दिन में मैं इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता हूं? भाई सामने देखिए। 7 महीनों बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुमसे शादी करने का सोच सकता हूं। बेटा, अब आप दोनों आरती शुरू करो। पर हुकुम साहब के बिना? वो पहले आया है कभी जो आ जाएगा। तुम दोनों आरती शुरू करो। ओम जय श्री श्याम हरे। आंचल, ओम जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे।
बोलो खाटू श्याम जी महाराज की जय। निहार, इतने महीनों में आज तक तुम आरती में बुलाने पर भी नहीं आए, फिर आज अचानक खुद से कैसे? दादी, आज खाटू श्याम जी की वजह से पापा बिल्कुल ठीक हो गए, इसलिए खाटू श्याम जी को थैंक यू बोलने आया था। आरती, मुझे पता है आप यहाँ रुचिता के लिए आए हो। देख लिया अपनी गलती का नतीजा। अब आगे आगे देखना और क्या क्या होता है। सासू माँ, मैं हुकुम सा को नाश्ता देकर आती हूँ, वो काम करते हुए खाएंगे। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या बात है निहार, पहले सुबह आरती पर आया तू और अब नाश्ते पर? वो भाई, मैंने सोचा कि जब पूरा परिवार साथ है तो मैंने सोचा क्यों ना साथ मिलकर नाश्ता करें। रुचिता को रोककर कहीं सच में मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? पापा जी, रुचिता दीदी, आप यहाँ आइए, बैठिए। हुकुम साहब, आप भी बैठ जाइए ना, आइए। हुकुम साहब ने बिल्कुल सही कहा, आज पूरा परिवार एक साथ है, रुचिता दीदी और पापा जी भी। मैं हमेशा ऐसा ही भरा पूरा परिवार चाहती थी। ये दृश्य को तो मैं हमेशा के लिए आंखों में बसा लेना चाहती हूँ। पता नहीं कब ये सुख मुझसे छीन जाए। कहीं आंचल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात न कहते। आंचल, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये तुम्हारा ही परिवार है और ये सुख हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस 6 दिन में मुझसे ये सुख छीन जाएगा। इसकी नजर तो बस रुचिता पर ही अटक गई है। मुझे ही ध्यान भटकाना पड़ेगा। रुचिता, बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ पापा जी, मैं ठीक हूँ। निहार जी, आप ठीक तो है ना? आपको लगे तो नहीं? हाँ, वो कोट पहना था तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम ठीक हो ना? सॉरी, वो गलती से कलछी हाथ से फिसल गई तो। कोई बात नहीं माँ। हुकुम साहब के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मैंने इसे रुका था, लेकिन ये तो खुद ही हुकुम साहब के दिल में खून से चिपकी जा रही है। हाँ, वो फाइल मुझे भेज देना।
लगा तो नहीं आपको? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ। थैंक यू आंचल, मुझे बचाने के लिए। ये तो मेरा धर्म है हुकुम साहब। आप भले ही मुझे अपनी पत्नी ना समझ पाए, लेकिन आप तो मेरे पति परमेश्वर हो। और अगर इन 7 महीनों में मैं इस लायक नहीं लगी कि मैं इस घर की बहू, आपकी पत्नी बन पाऊं, तो मैं आपके भावनाओं का, आपके फैसले का मान रखकर इस घर से दूर चली जाऊंगी। आंचल, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो रुचिता से नफरत करती, लेकिन जिस तरह से तुमने सब संभाला उससे ये पता चलता है कि तुम्हारा मन कितना साफ है। लेकिन मेरे दिल में अभी भी सिर्फ रुचिता ही है, और मुझे नहीं लगता कि इन 6 दिनों में कुछ भी बदलने वाला है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। सात महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी इस आदमी की सुई उस रुचिता पर अटकी हुई है। अब उस सुई को तोड़ना ही पड़ेगा और उस रुचिता को हुकुम सा की स्वर्गवासी पत्नी का स्थान देना ही पड़ेगा। तभी मेरा रास्ता साफ होगा। अब हुकुम सा रुचिता के गले में मंगलसूत्र नहीं, श्रद्धांजलि की माला डालेंगे। क्या माता रानी की मूर्ति की स्थापना होनी है घर में? हाँ पूनम, नवरात्रि चल रही है तो मैंने सोचा इससे शुभ अवसर क्या हो सकता है। ठाकुर कुछ गरीबों को भी लेकर आ जाएगा, उन्हें हम भोग और दान देंगे। दादी जी, माँ, शाम की पूजा के लिए भोग तैयार है। ये क्या है माँ जी? घर की पूजा के लिए हम घर वाले ही काफी हैं। बाहर वालों से काम क्यों करवा रही हैं आप? घर की पूजा का भोग इस रुचिता के हाथों नहीं, घर की बहू के हाथों लगेगा। माँ, आपने मेरी नाराजगी भोग पे क्यों निकाली? आपको भोग भगवान को नहीं चढ़ाना था, आप मुझे बता देती, मैं गरीबों में बांट देती। ऐसे अन्न का अपमान क्यों किया? तुम चुप रहो बिल्कुल। 2-4 दिन की मेहमान हो ना इस घर में, मेहमान बनकर रहो। मेहमान ही सही, लेकिन मॉम हमारे यहाँ मेहमान के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करते जैसा आप रुचिता के साथ कर रहे हैं। दादी जी, सासू माँ एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर अच्छी नहीं लगे तो टोक दीजिएगा, पर नाराज मत होइएगा। आपने एक बार बताया था कि रुचिता दीदी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है। मैं सोच रही थी क्यों ना ये स्थापना उन्हीं के हाथों हो, और पापा जी भी रुचिता दीदी की वजह से ठीक हुए हैं, तो उन्हीं के हाथ स्थापना उचित होगी। आंचल बेटा, बहुत ही अच्छा विचार है। माता जी की स्थापना अब रुचिता ही करेगी। हाँ माँ, आंचल सही कह रही है। पापा जी, ये हक तो घर के लोगों का है ना, फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? दीदी, भगवान की पूजा में क्या घर वाले और क्या बाहर वाले, उनकी नजरों में तो सब एक है। इसीलिए अब मना मत कीजिए प्लीज। आंचल भी ना, मैं जितना रुचिता को पूजा से दूर कर रही हूँ, ये उतना ही उसे पूजा में शामिल कर रही है। जब रुचिता आंचल के सिंहासन पर बैठ जाएगी तब अकल आएगी इस बेवकूफ को। मेरे घर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। रुचिता मेरी जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि उसकी असली जगह तो देवी माँ के पास है, उनके बहुत पास, उनके स्वर्ग में।
वो आज माता रानी की स्थापना करेगी और मैं उसकी हार वाली फोटो की। ये लीजिए दीदी, ये हार आप माता रानी को पहना दीजिए। आंचल तुम भी चलो ना। नहीं दीदी, इस पर सिर्फ आपका हक है, ये आप ही पहनाएंगे। ठीक है। बोलो दुर्गा मात की। दादी, मैं गरीबों को ले आया। ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। आरती के बाद हम उन्हें दान देंगे। माँ जी, निहार को आने में थोड़ा समय लगेगा, हम आरती शुरू करें? ठीक है। आइए, आप लोग इधर खड़े रहिए। आरती के बाद आप लोगों को कंबल और कपड़े दिए जाएंगे। बोलो दुर्गा मात की। आंचल बहू, कमरे से कपड़े और कंबल ले आओ और गरीबों में बांट दो। जी दादी। दादी जी, मैं भी सारे कमरे में आरती दिखा के आती हूँ। आंचल, आंचल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? दीदी, वो मैं प्रण लिया था कि पूजा समाप्त होने से पहले मैं कुछ खाऊंगी नहीं, शायद इसलिए मुझे चक्कर आ गया। अब गरीबों में कंबल भी बांटना है और मेरा सर भी बहुत घूम रहा है। क्या आप मेरी तरफ से बांट देंगी दीदी? नहीं आंचल, ये काम तो घर की बहू का है, मैं कैसे कर सकती हूँ? दीदी, मैं ही आ जाती, लेकिन मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मेरी तबीयत की वजह से कहीं गरीबों दान से वंचित न रह जाए। अच्छा ठीक है, मैं मान देती हूँ, लेकिन तुम प्लीज दवाई लेकर आ जाओ। उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए भी जरूरी है। जी दीदी। मैं दीपक को बोल के दवाई भेजती हूँ। ठीक है। और ठाकुर को बोलती हूँ सामान ले जाए। उनका खास आशीर्वाद तो तुम्हारे लिए तैयार किया है मैंने रुचिता। कान खुल के सुनो, जब रुचिता कंबल बांटेगी तब मैं बत्ती बंद कर दूंगी। तुम एक फार में उसका काम तमाम कर देना और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल जाना। कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। और अगर काम मेरे कहने अनुसार हुआ तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। रुचिता जी माँ। आंचल का है? माँ, वो उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, दवाई लेकर आ ही रही है। तुम्हें क्या लगा मेरे होते हुए तुम आंचल का हक मार लोगी? ऐसा नहीं होगा। मैं ये कंबल तुम्हें हरगिज नहीं बांटने दूंगी। लाओ मुझे। पूनम, रुचिता मेरी बेटी है, इसका भी इस घर पर उतना ही अधिकार है। बेटा, तुम बांटो कंबल।
दादी जी, प्रसाद भी बांटना है ना? हाँ। अब होगी रुचिता की जिंदगी का उल्टी गिनती शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, रुचिता का खेल खत्म। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें